Namaskar everybody. I Padmakshi Sharma welcome you all again on the CVT platform of current affairs. आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग ऑरेंज इकोनॉमी। ये टर्म हम आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी इंडिया में बहुत ज्यादा बूम पर है। तो आखिर क्या होती है ये ऑरेंज इकोनॉमी? आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी दोनों साथ में मर्ज हो जाए और उसका जो एक अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आता है वो आता है ऑरेंज इकोनॉमी का। मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर लोगों के पास जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी टैलेंट है, उस सब का टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग कर कर वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करते हैं। और ओवर टाइम उसी टैलेंट को जब वो शोकेस करते हैं और यूट्यूब पे उनका चैनल ग्रो करता है या इंस्टा पे ग्रो करता है, तो इवेंचुअली वो उनको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। और ये इतना ज्यादा लेवल पर अब ग्रो हो चुका है कि लोगों को बहुत अच्छी इनकम, रेगुलर इनकम जनरेशन अब इस इकोनॉमी के थ्रू हो रही है। तो इसी टर्म को हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं कि क्रिएटिव इकोनॉमी जब इवेंचुअली हमको प्रॉफिट भी अर्न करके देती है तो वो ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। आइए जानते हैं ये टर्म ऑरेंज इकोनॉमी कैसे और किसने दिया। कोलंबियन प्रेसिडेंट इवान ड्यूक ने ये पर्टिकुलर टर्म ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिव इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए निकाला था। और हमने इसको कब अप्लाई किया? 2025 में बॉम्बे में जो जियो सेंटर है वहां पर हमारा एक वेव्स समिट हुआ था। वेव्स के फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म इसका होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। और इसमें भी ऑरेंज इकोनॉमी किस तरीके से हमारी कंट्री में बूम कर रही है उसके रिगार्डिंग काफी अच्छे स्तर पर डिस्कशन हुआ था। सो ऑरेंज इकोनॉमी का सबसे पहला डिस्कशन इंडिया में वेव समिट में हुआ था, जिसका प्राइम फोकस था कल्चर, क्रिएटिविटी एंड कंटेंट। 3 C's इस क्रिएटिव इकोनॉमी को बहुत बेहतर तरीके से दर्शाती है। पहली है कंटेंट। आप कंटेंट क्रिएट करते हैं प्रॉपर क्रिएटिविटी के साथ और उसमें अपना कल्चर का भी कुछ ना कुछ एक हिंट आप प्रदर्शन करते हैं। तो कंटेंट क्रिएटिविटी के साथ कल्चर को ओरिएंट करते हुए जब प्रेजेंट होता है तो वो ऑन स्क्रीन बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जाता है, जिसे इवेंचुअली अगर कंसिस्टेंटली हम फॉलो करके अपलोड्स करते रहे हमारे सोशल मीडिया पर तो वो अंततः एंड में जाकर अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हमको करके देता है। अगर इस क्रिएटिव इकोनॉमी के और थोड़ा इन डेप्थ में जाया जाए कि इंडियन क्रिएटिव इकोनॉमी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, उसके स्टैटिस्टिक्स पे अगर नजर लगाई जाए तो देखा जाता है कि इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी ने एक ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है जो 2023 में 19 बिलियन के अराउंड थी, जो 2026 में हमको 34 बिलियन के अराउंड देखने को मिलेगी अगर ये कंसिस्टेंटली ग्रो करता गया तो इसी एफिशिएंसी के साथ। इसके अलावा अगर हम इसके इंडस्ट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऑरेंज इकोनॉमी में प्रोमिनेंटली बूम पर है, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ प्रेजेंट करे हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, डिजाइन, फैशन, फिल्म, वीडियो एंड फोटोग्राफी, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंप्यूटर गेम्स, ये सब कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो अभी काफी ज्यादा बूम पर है ऑरेंज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस क्रिएटिव इकोनॉमी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए इंडिया ने $1 बिलियन तक क्रिएटिव फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। और इतना ही नहीं, इंडिया में लोगों को बेटर स्किल करने के लिए इस क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी इंडिया के द्वारा अब खोला जाएगा। तो इन सभी फैक्ट से हमें समझ में आता है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के स्टार्टअप्स और बिजनेस खोलने के अलावा और बहुत सारे क्रिएटिव तरीके भी होते हैं। तो अगर हमारे पास टैलेंट है, क्रिएटिविटी है और कंटेंट है तो उसको हम ब्यूटीफुली इस रास्ते से प्रमोट कर सकते हैं, जिससे आगे जाके हमें इंडिया की जीडीपी को भी ग्रो करने का एक मौका मिलेगा, प्लस हमारा टैलेंट भी शोकेस करने का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑरेंज इकोनॉमी। आई होप ये कंटेंट आपको कुछ यूजफुल साबित हुआ हो। थैंक यू सो मच।